इस बजट स्पीच के साथ बाजार ने 52 हफ्तों का नया लो लगाया, करीब करीब 6825 का। बाजार को जो बातें इस बजट की नहीं पसंद आई, आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज जिस पर स्ट्रीट ने, बाजार ने अपना रिएक्शन देना शुरू किया, वो था बैंकों के लिए रिकैपिटलाइजेशन की अमाउंट। जी हां, 25,000 करोड़ रुपए की अमाउंट बाजार को पसंद नहीं आई मौजूदा हालात को देखते हुए। दूसरी बात, गार का लागू होना, और एक और बात, आपके इनकम टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है। हां, अगर आप 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए की आय के बीच में आते हैं तो आपको एचआरए के रूप पे जो आपका एचआरए है वो अब करीब 2,000 से 5,000, यानी आपके टैक्स में लगभग 3,090 रुपए की छूट। इसके सिवा सैलरीड पर्सन को अगर आप देखें, कोई बड़ी राहत नहीं है। और इस बजट की बड़ी बड़ी बातें जो थी मैं आपको सामने रख देता हूं। यहां पर ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं, सिर्फ अगर मैं बाजार से जिन बातों का सरोकार है, ऑप्शंस में अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऑप्शंस में ट्रेड करना अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज का लगभग 0.5% जो है वो आपका एसटीटी होगा। और उसके बाद अगर आप देखें, 1 करोड़ से ज्यादा की आय पर जो सरचार्ज है वो बड़ा है। 10 लाख से ज्यादा की जो कारें हैं वो महंगी हो चुकी है। एसयूवीज, अगर आप एसयूवीज के शौकीन हैं तो वहां पर जो है आपका टैक्स जो है वो 4% बढ़ा है, यानी एसयूवी महंगी होगी। उसके बाद डीजल की गाड़ियां, उन पर जो टैक्स है वो बढ़ा है, 2.5%, वो महंगी हो गई है। 0.5% का एग्री सेस, और अगर आप किराए पर रहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आपके एचआरए को अब 2,000 से बढ़ाकर 5,000 किया गया है, वो चीज हो गई। और साथ ही साथ याद रखिए, 10 लाख रुपए से ऊपर की गाड़ी आप खरीदते हैं तो वो महंगी। और साथ ही साथ कुछ बड़े ऐलान जो इस बजट में हुए हैं, उसमें रोड सेक्टर के लिए 55,000 करोड़ रुपए। उसके साथ ही साथ आप देखिए, एक और चीज मैं कहना चाहूंगा आपको, 31,000 करोड़ रुपए के इंफ्रा बॉन्ड, और आईडीबी बैंक में 50% से बिल्कुल। लेकिन ये मार्केट के लिए और कंज्यूमर दोनों के लिए नेगेटिव है ये बजट को अगर हम देखें, क्योंकि एक जो कंज्यूमर है उसके लिए चीजें यहां से महंगी होने वाली हैं। हमारे साथ पशुपति आडवाणी जुड़े हैं इस पर बातचीत करने के लिए, और कुछ ही देर में हमारे साथ सबसे बड़ा पैनल जुड़ने वाला है। लेकिन मिस्टर आडवाणी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिस इज डेफिनेटली अ नेगेटिव एज फार एज मार्केट्स आर कंसर्न। एक तो ऑप्शंस पर एसटीटी को महंगा किया गया है, बैंक्स के लिए जो रिकैपिटलाइजेशन की सीमा है उसे उम्मीद से कम बढ़ाया गया है, और साथ ही जो बाकी चीजें की गई है उसमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा है कि दिस इज अ प्रो ग्रोथ बजट। ऑन द कॉन्ट्ररी, जो फिस्कल बैलेंस है उस पर ज्यादा जोर दिया गया है, और जो कंजम्पशन है जिसे बढ़ाने की बात हो रही थी उसे पनिश किया गया है। नहीं, उसने एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग करेंगे आगे से, और इन्फोर्समेंट क्या होगा कि सबका वॉलंटरी डिस्क्लोजर में काला पैसा आ जाएगा और गवर्नमेंट को पैसा मिलेगा। और उसने 2-3 स्कीम्स आउटलाइन किया है जो लगना चलना चाहिए, उसके हिसाब से उनका फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाएगा। तो उसने एक चीज तो डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट फ्रंट से स्पेंड करेगी। और एक चीज है, वो 25,000 करोड़ डाला है बैंक के लिए, वो खराब है क्योंकि उसने रेज नहीं किया है, परंतु समझो उसका कलेक्शन बढ़ जाए तो वो और भी कर सकते हैं वहाँ पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा है, मतलब लॉन्ग टर्म में, पर हमारा हम लोग ग्लोबल के प्रॉब्लम में भी है, तो मतलब मार्केट के लिए तो काफ़ी ठीक नहीं है। जी मिस्टर आडवाणी, आप एग्जैक्टली मानते हैं कि इस बजट की थीम क्या थी एग्जैक्टली? जैसे कि आपने कहा स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका जो फोकस था इस बजट में वो है एग्री, वो है रूरल इंडिया, वो है ग्रामीण भारत, वो है कृषि, इस पे फोकस किया है। मैं अगर आप देखें, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे वो फार्म क्रेडिट हो, इन सब के आंकड़े को देखते हुए आपको लगता है कि थीम कहीं ना कहीं रूरल बजट थी, रूरल इंडिया थी इस बजट की? सारे के सारे स्कीम्स अनाउंस किए हैं। अभी क्या हुआ है, अभी अब तक मोदी का गवर्नमेंट में काफी बात हुआ है पॉजिटिव, पर एग्जीक्यूशन बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि ये डिफिकल्ट एग्जीक्यूशन है। तो ये भी जो उसने चालू किया है, समझो रूरल के लिए, रूरल रोड्स के लिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, वो हो जाएगा। और मतलब टाइम लगेगा। मिस्टर आडवाणी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं।